जिद, थोड़ी जिद भी जरूरी है मुकद्दर के इन बाजारों में, क्योंकि यहाँ इरादों की कीमत इंसानों से ज्यादा है। जिस 21 वर्ष की उम्र में हम लोग अपने फ्यूचर, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उसी 21 वर्ष की उम्र में इस शख्स को ऐसे लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसमें इसके शरीर के सभी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और डॉक्टर्स ने तो ये भी कह दिया था कि अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान है, अब आपका जीवित रहना नामुमकिन है। लेकिन ये साहब तो जिद्दी रह रहे, एक एक करके शरीर के सभी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया, तब भी इस बंदे ने सोचना बंद नहीं किया। जब धीरे धीरे इस बंदे ने सब पैसा, शरीर, संपत्ति, जायदाद सब कुछ गंवा दिया, तब भी इस बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं गंवाई और लिख डाली क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिज्म, जनरल रिलेटिविटी और ब्लैक होल की ऐसी ऐसी थ्योरी जिन पर लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं। जब शरीर के हर अंग ने काम करना बंद कर दिया, तब भी इस बंदे ने सोचना बंद नहीं किया और ऐसी ऐसी रिसर्च, ऐसी थ्योरी, ऐसी बुक पब्लिश कर डाली कि लोगों को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। जो बंदा खुद हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर ये चाहते तो बहाने बना सकते थे, बाकी की जिंदगी बेचारे बनकर बिता सकते थे, लोगों की सिंपैथी पा सकते थे, लेकिन नहीं, मजबूरियों को कोसने के बजाय बस खुद को मजबूत किया। किस्मत को कोसने के बजाय किस्मत को बदलने की ठानी और दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि कुदरत चाहे जितना मजबूर करे, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। लोग चाहे जो कहे, जिंदगी में जितनी परेशानी आए, लेकिन तुम्हें लोगों को हैरान करना होगा और सीना ठोक के कहना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को कि दम है तो मुकाबला करो। अगर पैर में मोच आ जाए तो मंजिल तो क्या, थोड़ी दूर चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। मानसी जोशी, एक 10 साल की बच्ची जिसको बैडमिंटन से मोहब्बत हो गई। इस लड़की का सपना था गोल्ड मेडल लाने का। इस लड़की ने खुद को इतना ट्रेन कर लिया कि जब ये लड़की स्कूल में थी तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप जीतने लगी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इस लड़की ने अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। ऐसी सिचुएशन में कमजोर दिल वालों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन पैर खोने के बावजूद मानसी जोशी ने, जिसको गोल्ड मेडल लाने की जिद थी, एक और चीज को जन्म दे दिया जिसे पागलपन कहते हैं। 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो लड़की वापस खड़ी हुई, पैरास्थेटिक पैर के साथ चलना शुरू करती है और अपने उसी जिद और पागलपन के साथ वापस बैडमिंटन खेलना शुरू करती है। वो अपने पैरास्थेटिक पैर के साथ भुलाला गोपीचंद एकेडमी में जाकर बोलती है कि मुझे पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतनी है, सिर्फ खेलनी ही नहीं है, जीतनी भी है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा पागलपन आ जाएगा तो ये पागलपन ही काफी है दुनिया जीतने के लिए। एक पैर कटने के बावजूद भी मानसी जो अपने आप को इतना ट्रेन कर लेती है कि 2015, 16, 17 और 18 4 सालों तक मेडल पे मेडल जीतती चली जाती है और 2019 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आती है। और वही मानसी जोशी अब तक 26 मेडल जीत चुकी है। हंगरी में कार्लो नाम का एक लड़का रहता था जो हंगरी का सबसे बेस्ट शूटर था और उसने नेशनल्स और इंटरनेशनल में कई मेडल जीते थे। उसका एक सपना था कि वो अपने कंट्री के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उसका राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करता था वो बॉडी से अलग हो गया। अब इसके पास बचा था उसका लेफ्ट हैंड। कई मुसीबतों के बावजूद 3 महीने के अंदर ही इस बंदे ने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर दी। दिन रात इस बंदे ने प्रैक्टिस में लगा दिया और 1 साल बाद वो नेशनल्स में कॉम्पिटिट करने पहुंच गया। वहाँ सब लोगों को लगा कि वो प्लेयर्स को मोटिवेट करने आया है, लेकिन जब उसने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर जीत कर दिखाया तब सब चौंक गए। अब उसका मकसद था ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन बदकिस्मती से 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के चलते कैंसिल हो गए। फिर भी बिना हार माने ये बंदा 1994 के ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गया, लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। अब इसका शरीर तो हार मान चुका था पर इसकी जीत कायम थी और आखिरकार वो दिन आ गया 1944 के ओलंपिक्स, जहाँ लोग इसे कमजोर समझ रहे थे कि एक हाथ से अपाहिज आदमी क्या कर लेगा। वही इस बंदे ने सबको शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद वह सोच रहे थे कि ये बंदा रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन कार्लो ने 1952 के ओलंपिक में भी कम्प्लीट किया और फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हाथ से जिंदगी में कभी भूल के नहीं आते। जिंदगी में चाहे जो भी, अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ना। ब्रिटिश आर्मी का एक जवान मिशन के दौरान पैराग्लाइडिंग कर रहा था। करीब 4900 मीटर पर उसने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका पैराशूट ठीक तरह से नहीं खुला और वो जमीन पर आ गिरा। उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। डॉक्टर्स ने उसे बोला कि अब वो जीवन में सीधा खड़ा होकर चल नहीं पाएगा। इस घटना के बाद अगले 6 महीने वह उसी बेड पर पड़ा रहा और उसने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की कि उसे माउंट एवरेस्ट का एक पोस्टर चाहिए और उस पोस्टर को अपने सामने वाली दीवार पर लगा दिया। और उस घटना के ठीक 18 महीने बाद 16 मई 1998 को इस बंदे ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर उन लोगों को गलत साबित कर दिया तो उस पर तरस खा रहे थे और ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर का नाम अपने नाम पर दर्ज करा लिया था। वो केवल 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला ब्रिटेन का पहला व्यक्ति बना और वो यही नहीं रुका। पैराजेट के द्वारा बिना ऑक्सीजन के 9000 मीटर ऊंचाई पर जाने वाला पहला आदमी, और इसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस बंदे का नाम तो आप जानते ही होंगे, बेयर ग्रिल्स, जो फेमस टीवी शो में वर्सेस वाइल्ड में दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों पर कैसे जिंदा रह सके इसके लिए सर्वाइवल टिप्स देते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अपनी किस्मत को कोसने लगता, पर ये बंदा तो जिद्दी था, पागल था। वो आग थी इसके अंदर जिसने रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी इस बंदे को चलने और दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर जिद पकड़ ली तो मिल जाएगी, नहीं तो करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए और इम्पॉसिबल नाम के इस शब्द को ठोकर मार मार कर पॉसिबल बना दो। ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? थक गए हो, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कम पैसे हैं, एनर्जी नहीं है, ये सब, या फिर आप खुद अपने आप को रोक रहे हो? एक्सक्यूजेस एक बार के लिए बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको लेजी बनाएंगे और कल आपको रिग्रेट करवाएंगे, और डिसिप्लिन आज थोड़ा मेहनत करवाएगा बट आने वाला कल बनाएगा। तो उठो, लाइफ का गेम शुरू करो, फील्ड में जाओ।
मेहनत करो, ग्राइंड करो और ये दुख भरी कहानी सुनाना बंद करो। कड़वा यह है कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक आपके फेलियर सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शामिल हो जाइए विनर्स जोन में। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।